आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। सारा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और मैंने कर्म की शिक्षा इसलिए दी क्योंकि हमारे हाथ में यही है कि हम कर्म करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब एक भी कदम कोई एक व्यक्ति इस देश का आगे बढ़ाता है और साथ साथ प्रत्येक देश का नागरिक एक एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो केवल एक कदम आगे नहीं बढ़ता, सारा देश आगे बढ़ता है, संपूर्ण भारत आगे बढ़ता है। ऐसे में हमें हमारे भारत को आगे बढ़ाना है तो हम बैठे ना रहें, हाथ पर हाथ धरे ना रहें, सोते और आलसी और प्रमादी बन कर के नहीं रह जाएं, ये हमें सोचना है। और मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम उन्हें नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, सब कुछ उन्होंने बलिदान कर दिया। किसके लिए? उन्होंने कहा हम मिट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मिट जाने से हमारा देश बच जाए, देश बन जाए। राष्ट्र को बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया। और कैसे कैसे लोग हमारे देश के अंदर हुए। हम कर्जा खाए बैठे हैं, गुरु गोविंद जी की कुर्बानी का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद जी की कुर्बानी का। हम क्या मोल चुकाएंगे उनके आंखों के पानी का। क्यों? आपको पता है ना, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र फतेह सिंह, जोरावर, अजीत सिंह, जुझार सिंह, 2 सरहिंद की दीवार में चुन दिए गए और 2 चमखोर के युद्ध में काम आ गए। चारों ही देश के लिए काम आए। और आप सुनिएगा कि कैसे लोग थे वो, कैसा जज्बा था उनका। जब दीवार के अंदर चुन रहे थे दोनों भाइयों को, एक छोटा एक बड़ा, और छोटे के गर्दन तक ईंटें आ गई थी। उसके बाद जब उसने अंतिम बार बड़े भाई को देखना चाहा तो बड़े भाई की आंख में आंसू थे, बड़ा भाई रो रहा था। छोटे ने बड़े भाई से कहा, क्या बात है भैया, मरने से डर रहे हो क्या? बलिदान होने से डर रहे हो क्या? बलिदान शब्द कहां से शुरू हुआ ये भी आपको समझ लेना चाहिए। 2 लाइन में भगवान वामन गए थे बलि के यहां, 3 पैर जमीन मांगी थी, लेकिन भगवान वामन ने 3 पैर जमीन में विराट बन करके 2 पैरों में ही पूरी संपत्ति, पूरा पृथ्वी, तीनों लोग, सारे लोग अपने कब्जे में कर लिए थे। बलि के हिस्से में कुछ रहा नहीं। और भगवान बोले कि मैंने तो 2 पैरों में ही सब कुछ नाप लिया, बोल तीसरा कहां रखूं। उस वक्त बलि पीछे नहीं हटा, बलि ने सीना तान करके कहा, अभी तो मैं बाकी हूं, आप मेरे सर पे ही तीसरा चरण रख दीजिए। और भगवान ये देख करके खुश हो गए कि इसने सर्वस्व समर्पण कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। संपत्ति तो मैंने कब्जे कर ली, लेकिन खुद बाकी था तो इसने अपने आप को भी मुझे दे दिया। तब से वो दान बलिदान कहलाया कि बलि ने जो किया था, अपना कुछ नहीं छोड़ा, खुद को भी दे दिया। ऐसे ही जो इस देश के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं उनको भी हम क्या कहते हैं? बलिदानी हो गए। इन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो छोटा भाई कहता है बड़े भाई को, भैया डर गए क्या? मरने से क्या बात है? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जब मौत सामने आई है, मरने लगे तो आंख से आंसू बह रहे, रोने लगे, ये कायराना हरकत। बड़े भाई ने कहा, छोटे, मर रहा हूं, जाना पड़ रहा है देश से, लेकिन मां भारती के लिए काम आ रहा हूं। मुझे इसका कोई गम नहीं है, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। और आज मेरी आंख में आंसू, मैं मर रहा हूं, इसके लिए नहीं है, बल्कि आंख में आंसू तो आज इस बात के लिए हैं कि दुनिया में
आया पहले मैं था, लेकिन जा पहले तू रहा है। तू छोटा है ना, अभी ईंटें आ जाएगी तेरे ऊपर तो मर जाएगा, और मेरे लिए ईंटें और ज्यादा चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूं। मेरे से पहले तू कुर्बान हो जाएगा। और रही बात चमखोर के युद्ध की, तो वो दो बेटे गुरु गोविंद सिंह जी के जो बच गए, चमखोर युद्ध के अंदर जब गए युद्ध करने के लिए, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आए। पिता और मां के संस्कार क्या होते हैं पुत्र और पुत्रियों में, कैसे फिर पुत्र पुत्रियां होते हैं, मैं आपको वो उदाहरण देने जा रहा हूं कि भारत महान क्यों है। ऐसा इतिहास दुनिया में देश बहुत सारे हैं और अपने अपने देश के अपने अपने उत्सव होते हैं, वो भी अपना स्वतंत्रता दिवस और सब मनाते हैं कि हम साहब स्वतंत्र हुए, हम यहाँ गुलाम थे, हम स्वतंत्र हुए। लेकिन जो इतिहास भारत का है वो इतिहास दुनिया के और किसी देश का नहीं हो सकता। आप याद करें और जरा सा कल्पना कर लीजिए कि क्या स्थिति रही होगी। चमखोर के युद्ध के लिए दोनों भाई रवाना हुए, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट आए। जब लौट आए तो मां ने कहा, क्या हुआ, तुम वापस क्यों लौट आए पुत्रों, क्या हुआ, इतना जल्दी वापस कैसे आए? बोले मां प्यास लगी है, कंठ सूखा जा रहा है, प्यास लगी है, पानी पीने के लिए हम यहां आए हैं। और ये सुनते ही मां की आंखों में लाल डोरे उभर आए। मां ने आंखें निकाली और अपनी गंभीर आवाज में कहा, पुत्रों तुम युद्ध करने के लिए रणांगण में गए हो। रणक्षेत्र में जो योद्धा युद्ध करने के लिए जाता है वो प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं, वो खून पीता है। क्या दुश्मन के खून से प्यास नहीं बुझा सकते थे? या की क्या जरूरत थी? ये शौर्य भरने वाली मां होती है। सर्वोच्च बलिदानी किसे कहते हैं याद करिएगा। 12 साल के उस बालक को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। अमृतसर में गया हूं, देख के आया हूं, आज भी वहां निशान है गोलियों की दीवारों पे। और उस कुएं में मर करके गिर करके कितनों ने अपनी जानें दी। उस लड़के को पता चला कि जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने ऐसा ऐसा हमारे साथ, हिंदुओं के साथ, हमारे देशवासियों के साथ में किया है, मर गए हैं। उसका घर 12 मील दूर पड़ता था। वो 12 मील दूर 12 साल का बच्चा पैदल चलकर जाता है और जलियांवाले बाग की मिट्टी को मुट्ठी में उठाता है और संकल्प करता है, इस देश को बचाने के लिए अगर मुझे सर्वोच्च बलिदान भी कभी देना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं वो बलिदान दूंगा। और समय आया बलिदान देने का, तो उसने 23 साल की उम्र में सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दे दिया। फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गया, जिसका नाम शहीद आजम भगत सिंह होता है। और अकेला भगत सिंह नहीं था, साथ में कौन कौन? सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह। फांसी के फंदे को चूम लिया, खुद ने ही गले में फांसी का फंदा डाल दिया। फांसी लगेगी तो गर्दनें तो झुकेगी, गर्दनें तो लटकेगी। लेकिन जब गर्दन लटक गई, उसके बाद भी कवि की कल्पना देखिए, उन देशभक्तों के चेहरे पर जो चमक थी, उससे उसने अंदाजा लगा दिया कि आज ये गर्दनें झुकी नहीं है तो क्या है। बोले झुकना तो 2 जगह होता है, या तो फांसी का फंदा और या फिर कोई किसी को प्रणाम भी करे तो गर्दन झुकाते हैं। और सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ने क्या कहा? उन्होंने फांसी के फंदे को गले में डाल करके भी ये कहा, सांस का हर सुमन है वतन के लिए। आप उस भाव में आइए, तब आपको पता चलेगा कि देशभक्ति क्या होती है और जज्बात कैसे होते हैं देशभक्तों के। सांस का हर सुमन, सुमन यानी फूल, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी
गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए, ये हमारा नमन है वतन के। नमन है। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। साथियों, वो चले गए, वो आने वाले नहीं, परंतु आत्मा अमर होती है। शरीर मरता है पर आत्मा अमर होती है।